हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, दूरी सूत्र पर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको पहला पढ़ना इसमें दूरी सूत्र, और इस पर प्रश्न आते हैं आप लोग के सामने। देख लीजिए, ये जो प्रश्न है 2020, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछ रहा है। और ऊपर वाला प्रश्न देखिए 2019 से पूछ रहा है, 19, 21, 22, 23, 24, 25। आप इसको मिला लीजिएगा, आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दूरी सूत्र पर ही। तो दो प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, आपको तैयार कर लेना है। इसका फार्मूला भी आपको तैयार करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का फार्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको आप लोग लिख लेंगे। तो दूरी सूत्र होता क्या है, लिख लेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे हमको एक्स वाई का सूत्र पता करना है। ठीक है, दो बिंदु है तो इसका जो फार्मूला होता है रूट में होता है। क्लियर है? रूट में होगा x1 माइनस x2। इसका क्या हो जाएगा, अंदर स्क्वायर होगा, प्लस उसके बाद y1 माइनस y2। इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर होगा। यही जो होता है आपका फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इसको आपको करना है क्या है, आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है कि हमको भाई यही सूत्र हमको तैयार करना है, और इसी सूत्र से हमारा 3-4 नंबर हमारा बनने वाला है 10 के लिए। क्लियर है? अब करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बिंदुओं, एक बिंदु यह दिया है और एक बिंदु यह दिया है, के बीच की दूरी है। आपको बताना है दोनों बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हम कैसा पता करेंगे कि x1 और y2 का मान क्या है, कैसे पता करेंगे, चलिए बताते हैं हल करके। तो सबसे पहले हल करते हैं पहला वाला। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेंगे बिंदु, माना यहाँ पर बिंदु मान लेंगे कि जो यक्स वाला बिंदु है वो कितना है, यक्स वाले बिंदु को हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है, यक्स बराबर यहाँ पर मान लेंगे 5,0 है, और y का कितना मान है, y बिंदु जो है वो कितना है, y बिंदु मान लीजिए क्या है, ऐसे बराबर मत करिए, ऐसे मारिए। ठीक है, y बिंदु जो है हमारा -12,0 है। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, दो बिंदु मान लिया, x और y। ठीक है, तो ये हमारा दो बिंदु दिया है। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आप x1 x2 का मान कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो होता पहला वाला, इसको कहते हैं x1। ठीक है, और ये इसी में का कोष्टक का जो दूसरा मान होता है इसको बोलते हैं y1। क्लियर है? तो पहला वाला x1, दूसरा वाला y1। इसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका x2, और ये वाला होता है y2। इसी प्रकार से चलता है। तो दो मान आपको देखने को मिलेगा, और पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, और दूसरे वाले में x2 y2, ऐसे चलता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखिए, x1 का हम अगर मान निकालते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 5, और y1 का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, 0। इसी प्रकार से x2 का मान निकालते हैं तो हमको मिलेगा -12, और y2 का मान निकालते हैं तो 0 मिलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मान निकाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र एक्स वाई, जो भी बिंदु दिया रहेगा उसी को हम मान लेंगे। एक्स वाई हमने माना है, तो एक्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको कुछ नहीं है, 1 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 का स्क्वायर, एक बार x एक बार y। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मानों को रख देंगे, तो मान रख लेंगे, x1 का मान यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस x2 का मान यहाँ से रख लेंगे 5 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो -12। इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, 0, माइनस इसका मान कितना है, y2 का मान भी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट लगा लीजिए, ये वाला मान पूरा कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही मिलता है। क्लियर है? यहाँ से देखिए 5, और ये माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 12 5।
आपका 17, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार आपको इसको गुणा कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, 49 के 9, और ये हो जाएगा आपका 7 का 9 7 और 7 4 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 7 4 11 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और 8 और 2, 200 कितना मिल गया, रूट में 289, किसका मान, एक्स वाई 289 मिल गया। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, रूट से निकाल भी सकते हैं, क्लियर है। आप इसको चाहें तो रूट से निकाल भी सकते हैं। चलिए अब देखिए इसका हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रूट में 17 का स्क्वायर मिला है। तो अब यहाँ से देखिए रूट जो मान होता है एक्स वाई बराबर, इसका मान जो होता है वो क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। कितना होता है, 17 होता है। तो रूट ए हो जाएगा आपका एक्स वाई कितना हो जाएगा, 17, यानी कि आपका जो मान मिला वह कितना मिल गया आपको, 17 मिला। और देखिए दूरी सूत्र को आप डी से भी लिख सकते हैं, किससे, डी से, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो डी से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही लिखा जाता है, क्लियर है। चलिए तो डी से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर भी मान लिख सकते हैं रूट का, अगर इसका मान कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 17 आंसर मिलेगा, या यहाँ पर 17 का 17 करोगे तो इतना ही मिलेगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला हल हो गया है, तो इसको हम मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, क्लियर है। चलिए तो फार्मूला आपका वही है, अभी एक और क्वेश्चन करवाएंगे, वहां से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर भी लिखते हैं, एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी एक बिंदु दिया है और क्यू बिंदु दिया है, के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पी का भी मान कितना दिया है, 2 -3, और क्यू का मान कितना दिया है, और क्यू का जो दिया है वो दिया है 10 वाई, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, एक्स वाई का मान निकाल लेना है, ठीक है। किसका मान, x1 y1 का मान। तो x1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 2 है, इसको कहते हैं y1, ठीक है। पहला x1 दूसरा y1, इसका मान देखिए -3 है, चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे x2 का मान 10 और y2 का मान कितना है, y है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। तो x1 x2 का मान निकाल लिए। एक बार और नहीं समझ में आ रहा है तो ये होता है आपका x1 और ये होता है आपका y1, और दूसरा वाला जो कोष्टक होता है ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। क्लियर है। तो अब नहीं ना आपको दिक्कत होगा निकालने में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो अब फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, या डी बराबर लिखिए या आप लिखिए पी क्यू बराबर, डी बराबर लिखेंगे या पी क्यू बराबर, ठीक है। चलिए तो पी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है लगा लीजिए, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में। चलिए ये हो गया। अब इसी के मानों को रख के हम अपना हल प्राप्त कर लेंगे, क्लियर है। देखिए कैसे। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है, y का मान जिसके लिए देखिए इसके और इसके बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसे यहाँ पर एक लाइन है P और Q, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। तो इसके जगह पे हम कितना रख देंगे, 10 मात्रक, क्लियर है, 10 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मान रख लीजिए। x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस y2 का मान कितना है, x1 का मान 2 है भाई, तो 2 रखिए, 2 माइनस 10 इसका स्क्वायर प्लस का y1 का मान यहाँ पर -3 है और माइनस y2 का मान कितना है, y है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसी को आगे हम कर लीजिए। अब देखिए या कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए,
ठीक है। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा। क्यों हर वर्ग करेंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है, तो करड़ी हटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो मतलब इसका वर्ग ऐसे होगा, देखिए ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट हट जाएगा और ये कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी कि 10 दैया में 100। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 8 का स्क्वायर, और प्लस का ये कितना मिल जाएगा, -3 माइनस y का स्क्वायर। अब इसको देखिए हम इधर हल कर लेंगे। अब देखिए 10 है आपका 100 है इधर, बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 है, तो -8 गुणे -8 करेंगे 2 बार स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 64। क्लियर है। उसके बाद देखिए प्लस का, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए y का स्क्वायर करेंगे -y का स्क्वायर, तो -y स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर में हो गया। उसके बाद 2ab 2 3 6 y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, 6y। क्लियर है। अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब इसको जोड़ लेंगे तो 100 बराबर ये हो जाएगा 9 4 13 के 3, और ये हो जाएगा 7 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब देखिए कितना मिल जाएगा। अब यहाँ से हम पूरे मान को पक्षांतर कर लेंगे, या इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 100 और माइनस कितना हो जाएगा, 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे, 73 में से कितना घटाना है आपको, 100 घटाना है, तो कितना मिल जाएगा, 73 में से आपको क्या करना है, 100 घटा लेना है, ठीक है। चलिए, तो 73 में से आपको 100 घटा लेना है, ठीक है। चलिए, तो 73 में से आपको 100 घटा लेना है, 64 और 6 9 9 4 13 के 3 एक हासिला, हाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 27, कितना मिल जाएगा, 27, ठीक है, बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। क्लियर है। तो थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, या इस पूरे मान को इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y, और ये हो जाएगा माइनस का 27 बराबर का 0। इतना आपको मान मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए दिख रहा है। अब इसका करना क्या है, गुणनखंड कर लीजिए। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो कितना गुणनखंड होगा, चलिए इधर बताते हैं, ये आपको लिख ही चुके होंगे, ठीक है, ये तो आप लिख चुके हैं ना। चलिए अच्छी बात है, जल्दी जल्दी नोट करिए, और वीडियो क्वालिटी जो है 360 पे कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। y का मान निकालना है तो वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिए, अच्छे से दिखेगा। अब इसको देखिए, गुणनखंड करना है, 9 त्रिक 27, 9 में से हम कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो y स्क्वायर प्लस 6 को तोड़ना है तो हम तोड़ देंगे 9 माइनस 3, 9 त्रिक 27, इसमें से घटाएंगे 6 मिल जाएगा, और y बार लिखेंगे 27 बार बराबर का 0। अब इसी को हल कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0। अब y कॉमन कर लेंगे, अब यहाँ पर बचेगा y प्लस केवल 9, और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ से 3 निकाल लिया तो केवल 9 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से एक बार इसको लिखेंगे y प्लस 9, और एक बार इसको लिखेंगे y माइनस 9 बराबर का 0। अब क्या मिलेगा, y प्लस 9 बराबर 0 कामा y माइनस 3 बराबर 0। अब y का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस का 9, और y का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3। अब देखिए y बराबर, y का मान कितना मिल गया आपको, यहाँ पर -9 कामा 3, ये आपका हो गया आंसर। इसको क्या कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे, ठीक है।
तो -9, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी समस्या नहीं होगा, इसको आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो देखिए दूरी सूत्र आपका यही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और दोनों का वर्ग, ठीक है, मतलब करड़े में रहेगा। क्लियर है। और अगर आपको किसी का मान निकालना है, चाहे x का चाहे y का, तो प्रश्न में दिया रहेगा इस प्रकार से। मान लीजिए x का मान निकालना है तो यहाँ पर x दिया रहेगा, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसके नए पार्ट में। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और ये प्रश्न 100% पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसका ये हल हो गया, पहले वाले का भी हल हो गया। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है तो इसी प्रकार से आपको खटाक से रखकर सूत्र में आपको निकाल लेना है। एकदम इजी पूछता है बहुविकल्पी, काफी टफ नहीं पूछता है। जैसे ये वाला प्रश्न था इसी प्रकार से OMR वाला पूछता है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फॉलो पेज को हमारे फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।